लेकिन मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। उन्होंने हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मांगी है। हाईकोर्ट में केजरीवाल की याचिका में कहा गया है कि वो जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन ईडी को उन्हें गिरफ्तार करने से रोका जाए। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज ही सुनवाई करेगी। इससे पहले कल भी दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था अरविंद केजरीवाल ने, और आज एक बार फिर से दरवाजा खटखटाया। कहा है कि वो जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। आपको बता दें, लगातार आम आदमी पार्टी, चूंकि ये 9वां समन है, 8 बार पेश नहीं हुए हैं और आज भी उम्मीद कम लग रही है आज एक बार फिर पेश होना। 21 तारीख को पेश होने के लिए बुलाया गया था ईडी की तरफ से। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि गैर कानूनी है ये समन्स और एकमात्र मकसद गिरफ्तारी है। इन्वेस्टिगेशन से इन समन्स का कोई लेना देना नहीं है, यह आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, गैर कानूनी बताया जा रहा है। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने अब प्रवर्तन निदेशालय का जो ये समन आया है उसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे हैं और याचिका में कहा गया है कि मैं जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए, ये कहा गया है इस याचिका में। तो एक बार फिर से और आज ही दिल्ली हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। और जैसे कि हमने आपको बताया, कल यानी बुधवार को भी केजरीवाल ने ईडी के समन को अवैध बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को अदालत में सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली थी। अदालत ने केजरीवाल से कहा कि आप ईडी के सामने पेश होंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या फिर आरोपी के तौर पर। इस मामले में अगली सुनवाई अब होनी है और 22 तारीख को, और अब एक बार फिर से याचिका लगा दी गई। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि उन्हें गिरफ्तारी पर उनकी रोक लगाई जाए। हालांकि जांच के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है, ये याचिका लगाई गई है। अब आज इस पर भी हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई होगी। इससे पहले जैसे कि हमने आपको बताया कि कल भी उनकी तरफ से याचिका लगाई गई थी दिल्ली हाईकोर्ट में, लेकिन कोर्ट से किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली थी। उन्होंने कहा कि जब आप पेश होंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको एक आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है या फिर एक गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है। और इस सब पर बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को कानून का पालन करना ही पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी, आप लाखों रुपए पर हियरिंग महंगे महंगे वकील खड़ा कर रहे हैं समन्स को इवेड करने के लिए, कानून से भागने के लिए। क्यों भाग रहे हैं ये तो आपको मालूम हो, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। कानून के तहत आपको सम्मन पे सम्मन इशू हो रहे हैं, लेकिन आप कानून का सम्मान नहीं, अपने आप को प्रोटेक्शन चाहिए। ये आपने लिख के दिए, बोला गया कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। आप तो क्या कानून से ऊपर है क्या? आप कानून से ऊपर नहीं अरविंद केजरीवाल जी। केजरीवाल अपने कर्मों के कारण अब कपटीवाल बन चुके हैं और हाई कोर्ट ने क्या कहा कि जाइए ईडी का सामना कीजिए, जवाब दीजिए। आप ईडी का जवाब क्यों नहीं दे रहे? 9 समन आ चुके हैं और ईडी के पास ये नहीं जा रहे। अरे भाई, जब घोटाला किया, पैसा लिया, बेईमानी की और पूछताछ भी आपसे नहीं हो, संविधान से ऊपर हो गए हो आप, कानून से ऊपर हो आप। उधर दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना है। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 9वीं बार समन भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। उन पर दिल्ली शराब घोटाले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं और इसी मामले में पूछताछ के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से ये समन जारी किए गए हैं। इससे पहले 4 मार्च को भी ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए 8वां समन भेजा था, लेकिन केजरीवाल 8वें समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे और अब ये 9वां समन है जिसमें आज ईडी के सामने पेश होना है। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए जावेद मंसूरी सीधे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज भी उम्मीद कम है कि पेश होंगे अरविंद केजरीवाल। जावेद, देखिए, बिल्कुल इस बात की संभावना कम है कि आज भी अरविंद केजरीवाल अपने 9वें समन पर जाएंगे। उसकी वजह एक ये भी है कि आज ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है, अंतरिम राहत की मांग की गई है और कहा है कि वो जांच के लिए तैयार हैं, सहयोग करने के लिए तैयार है और जो संभावित गिरफ्तारी है उस पर रोक लगाई जाए। तो ऐसे में आज भी इसकी संभावना बेहद कम है कि अरविंद केजरीवाल जो ईडी के सामने पेश होंगे, क्योंकि इससे पहले 8 समन उनको जारी किए जा चुके थे, उस पर भी वो नहीं गए। अगर मैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हलचल देखकर भी ऐसा
नहीं लगता आम दिनों की तरह ही यहाँ पर हलचल देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीर हम सीएम आवास की आपको दिखा रहे हैं। दरअसल अब आज उस पर सुनवाई होगी जो दरवाजा खटखटाया। क्या अंतरिम राहत कोर्ट से मिलती है अरविंद केजरीवाल को या नहीं, जी उस पर सबकी नजर रहेगी। बिल्कुल उस पर सबकी नजर रहेगी कि आज भी किसी तरह की राहत मिलती है या नहीं कोर्ट में, जैसा कि याचिका लगाई गई है। हर्षवर्धन जी जरा आप समझाइए, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 8 बार समन भेजे गए, 9वां समन आया, आज पेश होना जिसकी उम्मीद भी कम लग रही है, यानी ये 10 बजने वाले, कुछ देर में ये खबर आ जाएगी कि आज भी पेश नहीं हो रहे। कैसे देखें इसको, इतना लाइटली लिया जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल अपनी वही राजनीति कर रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वो समन को इस अवॉइड करने की मूल वजह ये है क्योंकि कहीं न कहीं उनके मन में वो डर है, वो आशंका है कि जिस तरह से संजय सिंह हो या मनीष सिसोदिया हो, उनको जमानत न्यायालय से नहीं मिल रही। और इस मामले में अब के कविता की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से एक चेन ऑफ इवेंट्स है, वो इशारा कर रही है कि बड़ी गड़बड़ शराब घोटाले के मामले में हुई है। और अब वो न्यायालय जाकर जब कहते हैं कि हमारी गिरफ्तारी मत कीजिए, तो वो और पुख्ता हो जाता है, जो ईडी बार बार उनसे पूछताछ करना चाहती है। मुझे लगता है कि आज शायद न्यायालय से जो निर्णय आएगा उसके बाद तय हो जाएगा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अब कितनी दूर है। बिल्कुल। और जावेद, कल जिस तरह से पहुंचे थे हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल, वहां से राहत नहीं मिली थी। कहा गया था कि आप आरोपी हैं या फिर आप गवाह के तौर पर बुलाए जा रहे हैं, वो तो तभी साफ होगा जब आप पेश होंगे। आज एक बार फिर से पहुंच गए हैं वो दिल्ली हाईकोर्ट। देखिए, कल भी इस मामले में सुनवाई हुई थी और उन सभी 10 समन को चुनौती दी गई थी जो अरविंद केजरीवाल को जारी किए गए थे। और हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि जो अवैध उनको अरविंद केजरीवाल की तरफ से बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा, माफ़ कीजिएगा, कि अब इस पर 22 तारीख को सुनवाई होगी। जब ये बात सामने आई कि क्यों पेश नहीं हो रहे, कोर्ट ने पूछा तो उनके वकील ने कहा कि जो हाई कोर्ट में जो इनको मामला चल रहा है, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। इस पर कोई कोर्ट की तरफ से आगे बात नहीं की गई और अगली सुनवाई अब इस मामले में 22 तारीख को होगी, 22 अप्रैल को होगी। अब आज 9वें समन पर वो जाते हैं या नहीं, इस पर नजरें रहेंगी। ठीक, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जावेद। और मॉर्निंग प्राइम में अब खबर जरा बिहार से आ रही है। नवादा के बाहुबली नेता अशोक महतो ने बीती रात गुपचुप तरीके से शादी रचा ली। 55 साल के बाहुबली नेता अशोक महतो ने पटना डिस्ट्रिक्ट के करौटा में जगदम्बा मंदिर में शादी की। उनकी शादी बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली अनीता देवी से हुई है और इस शादी के पीछे वजह यह बताई जा रही है कि वो अपनी पत्नी को लोकसभा चुनाव में उतारना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते और पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि अशोक महतो मुंगेर लोकसभा सीट पर किस्मत आजमाना चाहते हैं और उनकी तैयारी अपनी पत्नी को अब लोकसभा उम्मीदवार बनाने की है। लिहाजा शादी की है उन्होंने और अपनी पत्नी को अब कैंडिडेट बनाना चाहते हैं। अशोक महतो 55 साल की उम्र में शादी रचाई है अशोक महतो ने। लेकिन अशोक महतो का इतिहास आपको बता दें तो उनका इतिहास, उनकी हिस्ट्री अपराध जगत से जुड़ी हुई है और यही वजह है कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते। 90 के दशक में वर्सीलीगंज में हुए नरसंहार के वो आरोपी रह चुके हैं, साथ ही साथ जेल ब्रेक कांड के भी वो आरोपी रह चुके हैं। कुछ महीने पहले ही वो जेल से बाहर आए हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी नजदीकियां आरजेडी से रही हैं और वो आरजेडी की टिकट पर अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं।